हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ईच वन टीच वन में। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को कबीरदास की 5 साखियाँ पढ़ाती दी थी। 5वीं साखी थी, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम ना हैं, प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाए। आइए अब हम आज साखी के छठे दोहे को शुरू करते हैं। साखी का छठा दोहा है, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख पार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरन सार। इस साखी में संत कबीरदास ने भव सागर पार करने के लिए ईश्वर के स्मरण को बहुत ही उपयोगी बताया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि भगति भजन हरि नाव है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन एक नाव के समान उपयोगी चीज है। परमात्मा की भक्ति और भजन के अतिरिक्त दूजा दुख अपार, बाकी दूसरा जो है वो सभी दुखों के साधन से परिपूर्ण है। मनसा बाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरन सार। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसीलिए मनुष्य को मन वचन और कर्म से हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। यही इस जीवन का परम सत्य और सार है। साखी नंबर 7 को देखते हैं। साखी नंबर 7 है, कबीरा चित्त चमंकिया, चहुदिस लागी लाय, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहु भुजाय। इस साखी में संत कबीर ने संसार के दुखों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय ईश्वर का स्मरण बताया है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की जो ज्योति फैल गई है, जिसके कारण उन्हें संसार में चारों ओर विषम वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई दे रही है। अब हमारे पास ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा है, जिसे शीघ्र ही इन विषय वासनाओं रूपी अग्नि को बेगहु लेव बुझाए। इन विषय वासनाओं रूपी अग्नि को बुझा लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक जाल से मुक्ति का एकमात्र उपाय ईश्वर का स्मरण है। ईश्वर स्मरण के द्वारा ही दैहिक दैविक और भौतिक दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। साखी नंबर 8, अनसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहार, जी भड़िया छालिया पड़िया, राम पुकारी पुकार। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को दर्शाया है। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम की राह देखते देखते मेरी आँखें इतनी थक गई हैं कि अब उनके सामने अंधेरा छाने लगा है। अनसड़ियाँ छाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भड़िया छालिया पड़िया, राम पुकार पुकार। और आगे कबीरदास जी कहते हैं कि उस प्रभु का नाम पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं। मेरी व्याकुलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अभी तक परमात्मा ने मुझे दर्शन नहीं दिए हैं। मैं निरंतर उनके नाम का पुकार कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ, परंतु उन्होंने मुझ पर अभी तक कृपा नहीं की है। साखी नंबर 9, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने सांसारिक सुख एवं वस्तुओं को नश्वर बताया है। संत कबीरदास जी कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, कि यह जीवन रूपी संसार क्षणभंगुर तथा नाशवान है, लेकिन फिर भी मनुष्य भौतिक सुख साधनों के उपयोग को ही सच्चा सुख मानता है। वह माया मोह के झूठे सुख को ही सच्चा सुख मानते हुए आनंद की अनुभूति करता है। यह संपूर्ण संसार काल
अर्थात जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। चबैना यानी चबाकर खाई जाने वाली वस्तु, भुना हुआ चना अथवा चावल, कुछ भी जिसे आप चबा के खा सकते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह संपूर्ण संसार काल रूपी चबैना है, जिसको वह निरंतर चबा चबा कर समाप्त कर देगा। इसने कुछ चबैने अर्थात चना को अपने मुख में रखा हुआ है तथा कुछ को नष्ट करने के लिए गोद में समेटा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि संसार को नष्ट करने का काल का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। अतः मनुष्य को भौतिक सुखों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में सच्चा सुख एवं अनुभव प्राप्त करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज के हम अंतिम साखी यानी साखी नंबर 10 को देखेंगे। बाकी की 5 साखियाँ हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आइए साखी नंबर 10 को हम देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मैं मतलब अहंकार होता है, अंधियारा मतलब अज्ञान रूपी अंधेरा। तो इस साखी में कबीरदास जी ने बताया है कि अहंकार मुक्त होने पर ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं अपने अहंकार में डूबा हुआ था, जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, तब हरि का वास मेरे अंदर नहीं था, तब प्रभु को नहीं देख पा रहा था। लेकिन अब हरि है मैं नाही, लेकिन जब ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे अंतर मन में प्रकाशित हो गया, तब अज्ञानता का अंधकार स्वतः ही मिट गया और ईश्वर के साक्षात दर्शन हो गए। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए, अर्थात ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश ने अंधकार रूपी अज्ञानता को मिटा दिया है तथा अहंकार को दूर हटाकर मेरे हृदय में ज्ञान का आलोक भर दिया है, ज्ञान का प्रकाश भर दिया है, ज्ञान की उजाला कर दी है। अतः परमात्मा से मिलन के लिए यह आवश्यक है कि हम अंधकार रूपी अज्ञान एवं अहंकार को नष्ट कर दें। प्यारे बच्चों, आज यहीं पे हम साखी को समाप्त करते हैं। 11वीं साखी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाई ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।